फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएचएन यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे एमएचएन 004 के खंड 7 में इकाई 1 अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अद्वैत वेदांत में सत्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण में अद्वैत वेदांत में सत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अद्वैत सिद्धांत में सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सत्य वह है जो उत्तरकालीन ज्ञान से बाधित न हो, जो अबाध्य है वही सत्य है। वेदांतियों ने सत्य की परिभाषा को और स्पष्ट करने के लिए अबाध्य के पूर्व त्रिकाल शब्द की योजना की, अतः सत्य की शास्त्रीय परिभाषा बनी त्रिकाला बाधित्व सत्यम। भूत, वर्तमान एवं भविष्यत इन तीनों कालों में तथा जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जिसका स्वरूप बाधित न हो अर्थात एक रूप में अवस्थित रहे वही सत्य है। शंकराचार्य ने स्वयं लिखा है कि सत्य का स्वरूप कभी व्यभिचरित नहीं होता है, सदा एक रस रहता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सत्ताओं का परीक्षण एवं निर्धारण। सत्य की कसौटी अबाधित्व के आधार पर विविध सत्ताओं का परीक्षण कर उनका सत्य मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। इस कसौटी के आधार पर एकमात्र प्रमात्र सत्ता ब्रह्म की है। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक सत्ता भेद एवं व्यवहारिक सत्ता जगत की है। आलिक सत्ता शब्द भारत है, इनका विवेचन अग्र लिखित है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अलिक सत्ता। अलिक वह है जो है ही नहीं, केवल नाम है, न प्रतिदिन व्यवहार न प्रमात्र। और आकाश का फूल, बंध्या पुत्र और खरगोश के सिंह आदि इसके उदाहरण है। आकाश का फूल नहीं होता, बंध्या शब्द के साथ पुत्र शब्द असंगत है, खरगोश के सिंह नहीं होते, यह अलिक है यानी तुच्छ है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रतिमानिक सत्ता। प्रतिमानिक सत्ता से अभिप्राय उस सत्ता से है जो प्रतिकाल में सत्य प्रतिमानित होता है परंतु उत्तर काल में बाधित हो जाता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है रज्जु सर्प और सुक्ति रजत। कंधों में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो और उसमें सर्प की प्रतीति हो तो यह प्रतिमानिक है, किंतु उसी क्षण कोई व्यक्ति प्रकाश लेकर आ जाए तो प्रकाश में इष्टा के स्पष्ट रूप से रस्सी का बोध हो जाएगा और इसी के साथ ही सर्प ज्ञान की जो उससे पूर्व प्रतीति हुई थी वह खंडित हो जाएगी। खंडित ज्ञान बाधित ज्ञान है। बाधित ज्ञान से रज्जु में सर्प की प्रतीति सत्य नहीं है, यह असत्य है, प्रतिमानिक मात्र है। वह सर्प तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं है। प्रकाश के आते ही पूर्व ज्ञान खंडित हो गया और सर्प ज्ञान समाप्त हो गया। इसी प्रकार सीपी में दूर से देखने पर चांदी की प्रतीति होती है, किंतु नजदीक पहुंचने पर चांदी का ज्ञान खंडित हो जाता है। अतः रज्जु में सर्प और सुक्ति में रजत परमार्थ होना प्रतीति काल का तक ही है जो प्रतिमानिक प्रतीत होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं व्यवहारिक सत्ता, जगत व्यवहार एवं उसका मिथ्या काल। व्यवहारिक सत्ता इस जगत के समस्त व्यवहार गोचर पदार्थों में रहती है। जगत के पदार्थों में 5 धर्म होते हैं, अग्नि, भाति, प्रिय, नाम तथा रूप। प्रथम 3 ब्रह्म के लक्षण हैं और अंतिम 2 जगत के सभी पदार्थों का कोई ना कोई नाम का होता है, कोई रूप या आकार भी होता है। इन नाम का रूपात्मक वस्तुओं की सत्ता व्यवहार के लिए आवश्यक है। जगत व्यवहारिक है, किंतु जायका स्वरूप क्या है? अद्वैत सिद्धांत में इसे मिथ्या कहा गया है। मिथ्या वह है जो कभी रहे कभी न रहे, यहाँ रहने का तात्पर्य केवल प्रतीति से है। जगत की उत्पत्ति होती है, अतः वह आदि में नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से उसका बोध होता है, अतः अन्न में भी नहीं है, केवल मध्य में ही अवस्थित है, किंतु सिद्धांत है कि आदि और अन्न में नहीं है, वह वर्तमान में भी नहीं है। मध्य में शामिल होने वाली वस्तु वस्तुतः आदि और अंत की तरह मध्य में भी
अवधिमान ही है। वेदांत मध्य में शामिल होने वाली वस्तु वस्तुतः आदि और अंत की तरह मध्य में भी अविध मान ही है। वेदांत डिम नामक ग्रंथ में श्री श्री सरस्वती ने भी इसी तथ्य की व्याख्या की। जो आदि में न हो अंत में भी न हो वह मध्य में शामिल होने पर भी मिथ्या ही माना जाएगा। अतः यह जगत मिथ्या है। यह वेदांत का डिडिम घोष है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि यह भाव शब्द उत्पत्ति का बोधक है और अभाव शब्द विनाश का द्योतक है। जो पदार्थ सश्रृंगारी के समान आसत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। अभाव पद के संयोजन से ही उसका विनाश भी नहीं होता है। इस प्रकार जो सत पदार्थ है उसकी उत्पत्ति भी एवं विनाश नहीं देखे गए। अतः जगत यदि परमार्थ ब्रह्म के समान सर्वदा सत्य हो एवं बंध्या पुत्र तो उसकी उत्पत्ति एवं विनाश नहीं हो सकता। परंतु हमारे वेद उपनिषद स्मृति पुराण शास्त्रों में जगत की उत्पत्ति कही गई है एवं उसके विनाश का भी वर्णन किया गया है। अतः जगत सत एवं असत नहीं किंतु सत एवं असत से विलक्षण अनिवर्चनीय मिथ्या ही है। उसकी व्यवहारिक सत्ता है फिर भी वह ब्रह्म के समान परमार्थ सत्ता नहीं है। नाम रूपात्मक जगत की प्रसिद्धि प्रतीति में जिज्ञासा होती है कि जगत की प्रसिद्धि स्वतः है या चेतन आत्मा से या प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। जगत स्वयं जड़ है और जड़ से जड़ की प्रतीति होती है। अतः प्रथम पद सर्वदा अयुक्त है, द्वितीय पक्ष भी संगत नहीं है क्योंकि चेतन आत्मा असंग है, उसका जगत से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। बिना संबंध के कोई प्रकाशक किसी भी प्रसिद्धि नहीं कर सकता। तीसरा पक्ष अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जगत को प्रसिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी प्रमाण जड़ पदार्थ विषयक संविकासक का कारण उत्पादक नहीं हो सकता। और सर्व ज्ञात मुनि लिखते हैं कि जगत की प्रसिद्धि न जगत से न चेतन ब्रह्म और न प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से होती है। अतः इस जगत में अनिवर्चनीय मायामयता रूप से ही प्रसिद्धि है। इसलिए अनिवर्चनीय मिथ्या कलत्र पुत्रादि जगत को कितना भी परमार्थ रूप में सत्य माने तो वह सत्य नहीं हो सकता। अतः रूपात्मक जगत को तत्वदर्शियों ने स्वप्न के समान केवल प्रतीति माना है। अंतर मात्र इतना ही है कि स्वप्न का काल बहुत कम होता है और जगत का स्वप्न काल लंबा होता है। अज्ञानियों के लिए वह तो सदा बना रहेगा। यह प्रतीयमान संसार स्वप्न के समान राग द्वेष आदि दोषों से संबंध है। जैसे स्वप्न काल में शामिल होता है और जागृत काल में बाधित हो जाता है, वैसे ही यह संसार भी अज्ञान काल में प्रतीत होता है और ब्रह्म ज्ञान होने पर बाधित हो जाता है। हे भगवान, अधिष्ठान स्वरूप सर्वात्मा आप पर ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर क्या द्वैत प्रपंच का तिरस्कार नहीं हो जाता? अवश्य ही हो जाता है। अधिष्ठान के साक्षात्कार से उसमें आरोपित ज्ञान का बाध हो ही जाता है और यह सर्व विदित न्याय है। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद क्या बाधित जगत की सत्ता भौतिक रूप से समाप्त हो जाती है? इसका उत्तर है जगत की भौतिक सत्ता वैसे ही बनी रहती है, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ब्रह्म ज्ञान के पूर्व जगत असत्य भी नहीं कहा जा सकता। दो सत्य के साथ एक ही नहीं रह सकते। जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो तब तक जगत की सत्ता को हम मिथ्या भी नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण में अद्वैत वेदांत में सत्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए।